नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 1 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में अपने बेड़े में किस विमान को शामिल किया है जिसे द विजनरी नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए है VT-ABC, ऑप्शन बी VT-RNT, ऑप्शन सी VT एयर और ऑप्शन डी है VT मैक्स। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी VT-RNT। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बेड़े में नया विमान VT-RNT शामिल किया है। इस विमान को द विजनरी नाम दिया गया है। VT-RNT एयर इंडिया एक्सप्रेस के 140 नए बोइंग विमानों के ऑर्डर का पहला विमान है। द विजनरी टाटा समूह के अधीन एयर इंडिया ग्रुप के फ्लीट विस्तार अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के 7 मंदिरों के शिखरों पर ध्वज कौन फहराएगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के भीतर बनने वाले 7 मंदिरों के शिखरों पर ध्वज फहराया जाएगा। ध्वजारोहण का कार्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बेट टाइगर रिजर्व में हाल ही में किस नाम से नया सफारी मार्ग खोलने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए डिकाला ट्रेल, ऑप्शन बी रामगंगा सफारी, ऑप्शन सी पुलैचोर, ऑप्शन डी बिजरानी व्यू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुलैचोर। कार्बेट टाइगर रिजर्व में एक नया सफारी मार्ग खोलने का निर्णय लिया गया है। इस नई सफारी क्षेत्र का नाम पुलैचोर रखा गया है। नया सफारी क्षेत्र डिकाला जोन में स्थित है। सफारी मार्ग को खोलने से पहले रामगंगा नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन फरवरी 2026 में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन फरवरी 2026 में किया जाएगा। यह समिट नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी 2026 को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस समिट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रभावों पर चर्चा करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस नई समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए पर्यावरण निगरानी समिति, ऑप्शन बी विशेष विशेषज्ञ समिति, ऑप्शन सी है शहर प्रदूषण नियंत्रण समिति और ऑप्शन डी जल प्रदूषण रोकथाम समिति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विशेष विशेषज्ञ समिति। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई समितियों का गठन किया है। पहली समिति का नाम विशेष विशेषज्ञ समिति है। इस समिति में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। दूसरी समिति का नाम वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यान्वयन समिति है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष विशेषज्ञ समिति के निर्णयों का त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है सिंगापुर के चांगी बीच पर हाल ही में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी शमशान घाट, ऑप्शन सी कर्म कार्य निलयम और ऑप्शन डी संस्कृति भवन। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्म कार्य निलयम। सिंगापुर के चांगी बीच पर हिंदू समुदाय के लिए एक नई सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इस सुविधा का नाम कर्म कार्य निलयम है। यह केंद्र मृत्यु के बाद की हिंदू धार्मिक रस्मों के लिए समर्पित है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इराक की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मुस्तफ़ा अल कादिमी,
ऑप्शन बी मोहम्मद शिया अल सुदानी, ऑप्शन बी सी है हैबत अल हलबोसी, ऑप्शन डी बरहम सालिह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैबत अल हलबोसी। इराक की सांसद ने हाल ही में हैबत अल हलबोसी को नया अध्यक्ष चुना है। हैबत अल हलबोसी जो सुन्नी समुदाय से जुड़े एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, अब संसद की कार्यवाही और विधायी प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी दोहा और ऑप्शन डी इस्तांबुल। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोहा। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। महिला वर्ग में भारत की दिग्गज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। ओपन पुरुष वर्ग में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने भी शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता। देखते हैं अगला प्रश्न। कैफे कॉफी डे की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने किस बैंक के साथ 70 करोड़ रुपए का ओटीएस किया? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। कैफे कॉफी डे की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइज ने अपने ऋण निपटान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ 70 करोड़ रुपए के ऋण का वन टाइम सेटलमेंट समझौता किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान किसान महोत्सव, ऑप्शन बी एग्री इंडिया समिट, ऑप्शन सी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 और ऑप्शन डी इंडिया एग्री फोरम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंच के आयोजन का प्रस्ताव किया है। इस आयोजन का नाम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 यानी शॉर्ट में GRAM रखा गया है, जो आगामी वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस एग्रीटेक मीट में 50,000 से अधिक किसानों के भाग लेने की संभावना जताई गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर यूजीसी ने किस कार्यक्रम के आयोजन का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए योग दिवस समारोह, ऑप्शन बी वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन सी रन फॉर स्वदेशी और ऑप्शन डी सांस्कृतिक महोत्सव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रन फॉर स्वदेशी। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूजीसी ने 12 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थानों में रन फॉर स्वदेशी दौड़ आयोजित करने का निर्देश दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार की पीएम यूनिटी मॉल योजना के तहत दिल्ली में मॉल कहां और कितनी लागत से बनने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए साउथ दिल्ली 150 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी सेंट्रल दिल्ली 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी नोएडा 180 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है ईस्ट दिल्ली 220 करोड़ रुपए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंट्रल दिल्ली 200 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पीएम यूनिटी मॉल योजना के तहत मॉल बनाने की मंजूरी दी है। मॉल का निर्माण सेंट्रल दिल्ली में किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए होगी। यह मॉल एक जिला एक उत्पाद योजना पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में डिजिटल पेमेंट के लिए कैनरा AI वन पे ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक और ऑप्शन डी है कैनरा बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैनरा बैंक।
कैनरा बैंक ने अपना नया डिजिटल पेमेंट ऐप कैनरा AI वन पे लॉन्च किया। ऐप का उद्देश्य UPI आधारित डिजिटल भुगतान को सहज और सुरक्षित बनाना है। ऐप में एकीकृत भुगतान सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।